ये सब क्या है और तुम करना क्या चाहती हो? शक्ल देखी तुमने अपनी? मेरा नसीब ही खराब है, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। श्रद्धा और नितिन, पता नहीं ऐसा चरम सुख मुझे कब ये मिलेगा। कहानी स्टार्ट होती है कपड़े की दुकान से, जहाँ पर विनीता और श्रद्धा कपड़े लेने के लिए आती हैं ब्राउर पैंटे। और ये दुकानदार इतना हरामी है, ये श्रद्धा पर लाइन मारने लगता है लेकिन विनीता को घास नहीं डालता और वो सपने में ही श्रद्धा के साथ में कार्यक्रम स्टार्ट कर देता है, उसके साथ कांड कर देता है। लेकिन विनीता की तरफ को देखता भी नहीं। विनीता को गुस्सा आ जाता है, वो उससे कहती है कि भाई तू जल्दी से पैसे बताओ। कहता है 1400 रुपये दे दो मैडम। तब विनीता उससे बहस करके 1000 रुपये में ले लेती है, लेकिन श्रद्धा को वो 700 में ही दे देता है। तब विनीता को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उससे 700 रुपये में ही लेकर चली जाती है। उसको फटी में देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं देता तो वो ब्रा पैंटी वापस करने की उसको धौंस दे देती है। इधर श्रद्धा सामान लेकर अपने घर पर आ जाती है, तभी उसका पति नितिन भी वहां पर आ जाता है और वो उसको सारी बातें दुकान की बताने लगती है। तब नितिन कहता है तुम हो ही इतनी हॉट, तुम पर कोई भी फिदा हो जाए, और वो उसके साथ में कार्यक्रम शुरू कर देता है। 10 मिनट तक इनका कार्यक्रम चलता रहता है। इधर विनीता भी जो पैंटी ब्रा लाई थी उसको पहनकर डांस करने लगती है। इधर इसका पति सौरभ आ जाता है और गेट खटखटाता है, लेकिन जैसे ही ये गेट खोलती है इसका पति गुस्से में कहता है तब से क्या कर रही थी। ये इसके पीछे से पकड़ लेती है और इसके साथ रोमांस करना चाहती है, लेकिन ये कहता है तुझसे खाना तो टाइम पे बनाया नहीं जाता। और फिर ये कहती है आखिर तुम मुझसे इतने गुस्से में क्यों रहते हो, तुम्हारे लिए तो मैंने ये श्रृंगार किया है, तुम्हारे लिए ब्रा पैंटी पहनी है और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तब ये कहता है तू शुक्र मना, मैंने तुझसे शादी कर ली, चल खाना लगा। इधर ये रोती हुई छत पर आती है तो ये देखती है सामने वाली बिल्डिंग में श्रद्धा अपने पति नितिन के साथ में कार्यक्रम कर रही है, और उनका कार्यक्रम देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। रो तो वो रही थी बेचारी, और ज्यादा परेशान वो हो जाती है। इधर इनका कार्यक्रम खत्म नहीं होता। एपिसोड 2 की शुरुआत विनीता के खाना बनाने से होती है। उसका पति चिल्लाने लगता है कि अभी तक तो उससे खाना नहीं बना, रोज मुझे लेट करवा देती है। विनीता कहती है टाइम तो लगेगा ही, और वो बेचारी जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करती है। तभी उसका हाथ जल जाता है। उसका देवर उसके पास में आता है सतीश, और उससे कहता है क्या भाऊजी तुमने तो हाथ जला लिया, और वो उस पर दवाई लगाने लगता है। उसका पति सौरभ फिर से चिल्लाने लगता है कि खाना ला रही हो या मैं जाऊं। वो बेचारी पट्टी करवाना भूल जाती है और उसके लिए जल्दी से टीपन लेकर जाती है। उसका पति सौरभ कहता है तेरा ये रोज का ड्रामा हो गया, जला लिया ना हाथ, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। और इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। इधर बेचारी ये विनीता आ जाती है सब्जी लेने ठेले पर से, और वो सब्जियों के रेट पूछने लगती है। सब्जी वाला उसको सभी सब्जियों के रेट बता देता है। तभी एक बॉडी बिल्डर लड़का वहां पर आता है और उसे देखकर विनीता बड़ी खुश होती है और सपने में ही उसके साथ में कार्यक्रम शुरू कर देती है। उसका कार्यक्रम काफी देर तक चलता है, और जब वो लड़का चला जाता है तब उसका सपना टूट जाता है और वो उसे जाते हुए घूरती रहती है। उसके दिल में था कि उसके साथ में कार्यक्रम शुरू कर दूं, लेकिन वो बेचारा चला जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। उसको जाते हुए ये बेचारा हकीम बाबा देख लेता है। ये हकीम बाबा विनीता की तरफ इशारे करता है कि इधर आओ। विनीता उसके पास जाती है और वो उससे कहता है मैंने तुम्हारे मन की बात पढ़ ली, तुम्हें चरम सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है ना। वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो उसे अंदर लेकर जाता है और कहता है तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, और वो उसे एक शहद की बोतल देता है और उससे कहता है जब भी तुम्हें किसी मर्द की ओर आकर्षित करना हो अपनी ओर, तुम 1 चम्मच शहद खाना और वो मर्द तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, और फिर तुम जो भी उसके साथ करोगी वो जानबूझकर तुम्हारे साथ करेगा। वो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा। तब बाबा जी कहते हैं 1 चम्मच खा के देख लो, और वो 1 चम्मच शहद खा लेती है और फिर उसका सर घूमने लगता है और वो बाबा जी के साथ में ही कांड कर देती है। बाबा जी भी पीछे कहाँ हटने वाले थे, उससे पूरे मजे लेते हैं। इधर ये शहद लेकर ये घर पर आ जाती है और फिर से शहद खा लेती है। अब उसके अंदर की आग फिर से भड़क जाती है। अब वो पहले सब्जी वाले को फोन करती है कि मुझे बड़े बड़े बैंगन और खीरे चाहिए, लेकर जल्दी आ जाओ, क्या आ सकते हो। वो कहता है क्यों नहीं मैडम जी, अभी आता हूँ बड़े बड़े खीरे लेकर। और फिर वो फोन कर देती है उस साड़ी वाले के पास में, कपड़े वाले के पास में, कि मैं जो तुमसे वो पेंटी और ब्रा लाई थी वो उतर ही नहीं रही, क्या तुम आकर उतार दोगे। बेचारा
दुकानदार भी उसके बहकावे में आ जाता है। वो कहता है हाँ मैडम जी बस आप इंतज़ार करिए मैं अभी आया, और वो भी फ़ोन काट देता है। उसके फ़ोन काटते ही सब्जी वाला वहाँ पर टपक जाता है। उसे देखकर वो सोचने लगती है कि तुम भाग कर आए हो क्या। सब्जी वाले को बेचारे को पसीना आ जाता है। वो अपना पसीना पूछने लगता है। वो कहती है तुम्हारे खीरे और बैंगन तो बहुत छोटे हैं, मुझे तो बहुत बड़े चाहिए थे इस लौकी के बराबर। वो कहता है मैडम जी मैं ला दूंगा। वो कहती है नहीं बे नहीं चाहिए तेरे बैंगन, चल निकल यहाँ से। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब विनीता भाभी सोच रही थी कि पहले तो साला कोई घास नहीं डालता था, लेकिन अब सब्जी वाला भी राल टपका कर चला गया। तभी उसके घर की बेल बज जाती है। वो देखती है कि वही बॉडी बिल्डर लड़का सामने खड़ा है। वो दरवाजा खोलती है। वो सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या करने आया है। वो कहता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा था और अचानक से यहाँ पर आ गया। वो कहती है कोई बात नहीं अंदर आओ, और फिर वो उसे चाय पानी के लिए पूछती है। तब वो कहता है कि तुम मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आओ। वो कहती है ग्रीन टी में शहद मिलाकर लाऊं क्या। वो कहता है ठीक है चलेगा, लेकर आओ मैं पी लूंगा। अब वो उसके लिए ग्रीन टी लेकर आती है और फिर उसमें वही शहद मिला देती है जो उसे बाबा जी ने दिया था। अब वो पीते ही वो झूमने लगता है। बॉडी बिल्डर के होश खराब हो जाते हैं। उसको तो विनीता भाभी बहुत ज्यादा हॉट लगने लगती है और वो उसके साथ कांड करना चाहता है। विनीता भाभी कहती है कि मेरा पति घर पर नहीं है, क्या तुम आज मेरे पति बनोगे और मेरी गुलाम बनकर सेवा करोगे। वो कहता है मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए भी तैयार हूँ, बस एक बार कार्यक्रम स्टार्ट करवा दो। और उनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। काफी देर तक उनका ये कार्यक्रम चलता रहता है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद में बॉडी बिल्डर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वो कहती है चल बे चूतिया, मैं तुझसे प्यार व्यार नहीं करती, तू तो मेरे लिए टाइम पास था। अब उसके जाने के बाद विनीता भाभी अपने बेड पर सो जाती है। इधर इसका देवर सतीश वहां पर आ जाता है, लेकिन वो गेट नहीं खोलती क्योंकि सो रही थी। तब वो उस पर फोन करता है। विनीता भाभी जल्दी से तैयार होती है और गेट खोलती है। वो कहता है अंदर आकर भाभी जी मुझे बड़ी चिंता हो रही थी तुम्हारी, क्योंकि भैया जी भी यहाँ पर नहीं है। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, तुम आ जाना। सतीश कहता है ठीक है भाभी जी अब मैं चलता हूँ, और वो वहां से चला जाता है। इधर बेचारी श्रद्धा फिर से दुकान पर आ जाती है कपड़े की, और फिर से ब्रा पैंटी खरीदने लगती है। इस बार वो कहता है कि पैसे कम नहीं करूंगा। वो कहती है देखो पहले तुमसे लेकर गई थी, और फिर वो उसको अपना फिगर दिखाती है तो वो उसे 25 रुपए कम कर देता है। इधर तभी वहां पर विनीता भी आ जाती है। अब विनीता का फिगर बहुत ज्यादा हॉट हो चुका था, तो दुकानदार उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और श्रद्धा को घास नहीं डालता। श्रद्धा सोचने लगती है कि आखिर इसका फिगर इतना हॉट कैसे हो गया, ये बात तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। दुकानदार उससे कहता है कि क्या भाभी जी क्यों परेशान हो, बताइए आपको क्या चाहिए, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देंगे। और वो सपने में उसके साथ में कार्यक्रम शुरू कर देता है। उसका कांड करने के बाद में सपने में अचानक से विनीता भाभी उसको जगाती है और कहती है देख बे चूतिए, मुझे जो सामान चाहिए वो तेरे पास है नहीं। वो कहता है मैडम नाराज मत होइए, मैं तुम्हें ला कर दूंगा, चाहे कैसे भी ला कर देना पड़े। वो कहती है ठीक है जब आ जाए तो मेरे घर पर लेकर आ जाना, तुझे अच्छी सर्विस दूंगी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।